गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 9 परोपकार के बारे में पढ़ा कि उसमें कैसे अशरफ एक व्यक्ति की सेवा करता है और उसकी हर संभव मदद करता है। तो आज हम उस पाठ के अभ्यास को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास में पहला जो दिया हुआ है, जो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान में भरिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं और उसमें कुछ शब्द दिए हुए। उन शब्दों को हमको इस खाली स्थान पर भरना है, लिखना है, मतलब, है ना। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, अशरफ खाली स्थान को खाना खिलाता था। तो अशरफ खाली स्थान को खाना खिलाता था, तो यहाँ पे हम देखेंगे छोड़, दुआएं, भूखे, देवता और सहायता। तो यहाँ पे क्या आएगा, भूखे, है ना। यहाँ पे भूखे आएगा क्योंकि खाना किसको खिलाया जाता है, खाना भूखे को खिलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर। हम यहाँ पे लिखेंगे भूखे, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड है, अशरफ मकबूल को मनचाही जगह तक खाली स्थान आता है। कहाँ तक छोड़, मतलब यहाँ पे आएगा छोड़, क्योंकि उसको जहाँ भी मकबूल को जाना रहता था अशरफ उसे वहाँ छोड़ आता था। तो ये 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया छोड़ आता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, मकबूल अशरफ को बहुत खाली स्थान देता है। तो अशरफ जब मकबूल की सहायता करता है तो मकबूल उसको क्या देता है, दुआएं देता है। तो ये आ गया तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा दुआएं, ठीक। उसके बाद फोर्थ है, सभी कहते हैं अशरफ इंसान नहीं खाली स्थान है। तो सभी लोग अशरफ को देवता बोलते थे। देवता क्यों बोलते थे, क्योंकि अशरफ सब लोगों की क्या करता था, सेवा करता था। तो यहाँ पे आ जाएगा देवता, ठीक है। पांचवा है, हमें निर्धन और असहाय लोगों की खाली स्थान करनी चाहिए। तो जो निर्धन होते, जो असहाय होते हुए, उसकी हमको क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो ये पांचवा आ जाएगा यहाँ पे, सहायता, सहायता। तो इसी प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न जो रिक्त स्थान है वो खत्म होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उचित वाक्यांशों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पे कॉलम में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे कॉलम में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इनको हमको रेखांकित करना, मतलब इसकी जोड़ी हमको बनाना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्या दे, भूखे को क्या देना चाहिए, धन देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, दवा देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए या पानी पिलाना चाहिए। तो भूखे को क्या करना चाहिए, हमको भोजन देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला। तो ये रेखा खींचने बोला, तो ये ऐसा रेखा खींच दीजिए। सेकंड है, असहाय की क्या करनी चाहिए, हमको मदद करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, ये असहाय की मदद करनी चाहिए। तीसरा है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, हो जाएगा हमारा थर्ड, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। चौथा है, निर्धन को क्या देना चाहिए, निर्धन जिनके पास कुछ नहीं रहता उसको क्या देना चाहिए, हमको धन देना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा चौथा, निर्धन को धन देना चाहिए। उसके बाद आखिरी क्या है, बीमार को क्या करना चाहिए, दवा देनी चाहिए, तभी वो ठीक होगा, ठीक है। बीमार को दवा देनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड खत्म हो गया। उसके बाद है थर्ड, इनमें से जो बातें सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए, है ना। तो जो बातें सही है पाठ के अनुसार उसमें हमको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसमें गलत का। तो पहला क्या दिया, देखो अशरफ एक परोपकारी आदमी है। तो अशरफ सबकी सेवा करता है, परोपकारी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सही। अशरफ बहुत दयालु है, तो अशरफ दयालु है इसलिए सही लगाएंगे। अशरफ बहुत धनवान है, अशरफ धनवान नहीं रहता, अशरफ तो निर्धन रहता है, तो यहाँ पे आएगा गलत। मकबूल अशरफ का पड़ोसी है, ये सही है, पड़ोस में रहता था। मकबूल को अच्छी तरह दिखाई देता था, मकबूल तो अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था, तो ये हो जाएगा गलत। मकबूल अशरफ की मदद करता है, मकबूल अशरफ की मदद करता है, तो मकबूल अशरफ की मदद नहीं करता, अशरफ मकबूल की मदद करता है, तो ये हो जाएगा गलत। फिर अशरफ धनवानों की मदद करता है, अशरफ धनवानों की मदद नहीं करता, वो निर्धन व्यक्तियों की और जो असहाय रहते हैं उनकी मदद करता था, तो यहाँ पे आएगा गलत।
हमें अशरफ की तरह बनना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा सही, क्योंकि हमको अशरफ की तरह बनना है, हमको लोगों की मदद करना है ताकि हम उनकी सेवा कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पार्ट 9 परोपकार का एक्सरसाइज अभ्यास भी ख़त्म होता है और ये लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।